हो जाए, लेकिन कोई न कोई घर में हो जाए। जरूरी नहीं है कि बेटा ही हो जाए, क्योंकि दादा ओस की बूंद सी होती है बेटियां, दामन दिलधाम हो तो रोती हैं बेटियां। एक घर की आन होते हैं बेटे तो दो दो घरों की आन होती हैं बेटियां। नकली धनवानों की पहचान है खोकार बेटी, नकली धनवानों की पहचान है खोकार बेटी, और असली धनवानों की पहचान है जिसके घर में सुखी है बहू और बेटी। बेटा आन है तो बेटी सम्मान है, बेटा सुर है तो बेटी तान है, बेटा दीपक है तो बेटी चिराग है, बेटा गंगा है तो बेटी धार है। बेटा अगर एक कुल को तार देता है तो बेटी दो दो कुलों का नाम रोशन करती है। लेकिन चिंता इस बात की है कि अगर घर में दो बेटा हो जाए ना तो लोग विचार करते कि बेटे तो हो ही गए, बेटियों की क्या जरूरत है। अच्छा, ऐसे पूरी दुनिया सोच ले कि एक घर में बेटा हो गया, बेटी की जरूरत नहीं, तीन बेटे हो गए, बेटी की जरूरत नहीं है, तो शादियां कहां से होंगी? जब बेटियां नहीं होंगी तो शादियां नहीं हो सकती, क्योंकि यही रिश्ते बनाती मामी चाची माँ बुआ भाभी, ये रिश्ते सब बेटियों से ही बनते हैं। आज भी अगर आप किसी संत के चरण छूना या बुजुर्गों के, तो वो ये कभी नहीं कहते पुत्री देवो भव। कभी सुना है? किसी के भी आप पैर छुएंगे तो वो यही कहेगा पुत्र देवो भव, मुंह से कभी निकलता ही नहीं। अच्छा, अगर लड़का पैदा हो जाए ना तो 12 गांव जान लेते हैं कि बेटा हुआ है, और बिटिया पैदा हो जाए ना तो चेहरे ही 12 बज जाता है। बड़ी परेशानी होती लोगों को, परेशानी होनी चाहिए। अब ये कलयुग है, यहाँ लोगों को इसलिए परेशानी होती है कि बेटी को बड़ा करेंगे तो बाहर कैसे निकालेंगे, ये भी डर है। फिर जब शादी के योग्य होगी तो शादी के योग्य होने के बाद अब 15-20 लाख रुपए नॉर्मल मांगे जाएंगे, वो कहां से देंगे, ये डर है। अगर ये बीमारी खत्म हो जाए लेन देन की तो लोग करोड़ों मांगते हैं। तो शायद है अभी जब ये लॉकडाउन चला है तो बड़ा आसानी रही है शादियां करने में लोगों को। वो 50 आदमी आ गए और शादी हो गई और सब कुछ बच गया, बहुत कुछ बचा है। अगर ऐसी हमेशा के लिए चीजें रहे न, लेन देन ज्यादा हो, अब पैसे तो जितने मांगोगे वो तो फिर देने पड़ेंगे, बेटी को खुश नहीं रखेंगे, परेशान करेंगे। मुंह बंद करके बैठ। ओ दहेज के ठेकेदार, तुम्हें अकल कब आएगी? और ये दहेज की बीमारी भारत से किस दिन जाए? आज हजारों बहनों को जहर निगलते देखा है, आज हजारों कन्याओं को आग लगाते देखा है। आज हजारों बहनों को फांसी लगाते देखा है, आज हजारों कन्याओं को ट्रेन से कटते देखा है।
विचार कर रही है मैया सुनीति कि आंगन में एक बेटी पैदा हो जाए। लेकिन भगवान की बड़ी विलक्षण लीला है और ये सत्य है कि ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा, और कर्मों में हाथ बटाने को बेटा ना साथ निभाएगा। आप जैसे कर्म करेंगे ना, फल भी वही मिलेगा। आप ये मत सोचना कि मैं कर्म कर रहा हूं तो फल कोई और भोगेगा। एक बाग में आम है, ध्यान देना, बाग में आम लगे तो आमों को आंखों ने देखा। किसने देखा? आंखों ने। आंखों ने देखा, वो आंखें देख सकती है लेकिन जा नहीं सकती, तो गए पैर। अब पैर जा तो सकते हैं लेकिन तोड़ नहीं सकते, तो तोड़ा हाथों ने। हाथ तोड़ तो सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते, तो खाया मुख ने। मुख खा तो सकता है लेकिन स्वाद नहीं ले सकता, स्वाद लिया जिह्वा ने। आंखों ने देखा, गए पैर, तोड़ा हाथों ने, खाया मुख ने, स्वाद लिया जिह्वा ने। अब जिह्वा स्वाद तो ले सकती है लेकिन रख नहीं सकती, तो रखा पेट ने। अब पेट ने जब रख लियो तो बाग के माली ने देखो तो आए कि डंडा मार दिए पीठ पे। अब पीठ की तो कोई गलती नहीं थी, वो तो फालतू में ही पिट गई। पीठ की तो कोई गलती नहीं, लेकिन वो तो फालतू में ही पिट गई। लेकिन दादा कहते हैं जब डंडे पीठ पे पड़े तो आंसू कहां से आए? जब डंडे पीठ पे पड़े तो आंसू कहां से आए? आंखों से देखा किसने था? आंखों ने। तो जो कर्म करेगा फल भी उसे ही मिलेगा। भैया मैया सुनीति विचार कर रही है, बांदी को बैठाई के बोली, बहना